ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज भगवान सद्गुरु के चरणों की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के 90 अध्याय का 33वां सूत्र ले रहे हैं। यह जो सूत्र है, यह जो श्लोक है, ये पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि और भक्तजनों की प्रशंसा में और भक्तजनों के लिए भगवान की आज्ञा है। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने अपने उस सामर्थ्य को व्यक्त किया था जिसको पतित पावन कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। जान ले प्यारे आत्मा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भगवान की जिस शक्ति का वर्णन आया है पिछले श्लोक में, भगवान अकर्ता अभोक्ता है, किंतु भगवान की जो शक्ति है वो प्रकृति के माध्यम से सारे जगत का संचालन करती है। भगवान की उस शक्ति का नाम ही सीता है। और आत्मज्ञान प्राप्त करना ही भगवान का भजन है। तो भगवान कहते हैं कि किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्ततः अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्यः भक्ता राजर्षया तथा अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे भगवान जो गोविंद है, इंद्रियों की केंद्र में रहकर इंद्रियों को जानने और इंद्रियों से काम कराने वाले, अतिशय शक्ति है। जो संसार की इस माया का हरण करने में केवल वही समर्थ है।
जो मुरारी हैं, काम क्रोध आदि के शत्रु हैं, वो मार डालते हैं। ऐसे नाथ हमारे स्वामी समस्त नर और नारियों के अयन और समस्त शरीरों में निवास करने वाले वासुदेव, उनको जानना ही भजन है। तो भगवान इस श्लोक में जो कह रहे हैं, पुनः यानी फिर, किम यानी क्या है, पुण्य यानी पुण्यशील, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, तथा यानी और, राजर्षि यानी राजर्षि, लोकम लोकम यानी इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य शरीर में, भक्त्या यानी भक्त जन मेरी शरण लेने वाले, असुखम यानी ये संसार है, ये इसमें कभी किसी को सुख नहीं मिला, अनित्यम यह संसार क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है, इयम यानी इस, प्राप्य यानी प्राप्त होकर, माम यानी मेरा ही, भजस्व यानी भजन कर यानी मेरे आत्मज्ञान को प्राप्त कर। इसका अर्थ ऐसा है। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त जन मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए अर्जुन तो इस सुख रहित और क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर, अर्थात तू आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर ध्यान कर। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र नायक, अनंत अनंत आकाश गंगाओं की एकमात्र मालिक, चाहे तुम उनको राम कह लो, चाहे तुम उनको कृष्ण कह लो, चाहे तुम उनको महावीर कह लो, चाहे उनको तुम गौतम कह लो, चाहे उनको तुम शंकर कह लो, चाहे तुम उनको शंकराचार्य कह लो, चाहे तुम उनको नानक कह लो, चाहे तुम उनको कबीर कह लो, चाहे तुम उनको रविदास कह लो, तुम्हारी इच्छा हो जो कह लो, लेकिन वो इन सारे रूपों में वो ही खुद आए थे और अभी भी शायद किसी रूप में वो मौजूद हैं। लेकिन चूंकि तुम्हारी ये आदत हमेशा से रही है, तुमने मरने के बाद मुर्दों का ही सम्मान किया है, तुमने कभी जीवित सतगुरु संत का कभी सम्मान नहीं किया। तुम हमेशा जीवित सतगुरु संत में दोष दृष्टि देखते रहे। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, चूंकि तू दोष दृष्टि नहीं देखता है, तू दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं तुझको यह ज्ञान और विज्ञान सुना रहा। आप कोई भी जिज्ञासु यदि अपने सदगुरु में दोष दृष्टि रखेगा तो सदगुरु चाहे ब्रह्म ज्ञान उसके सामने खोल के रख दे, ब्रह्म ज्ञान वो उठा नहीं सकता, ब्रह्म ज्ञान वो अपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ब्रह्म ज्ञान में वो जाग नहीं सकता। क्यों? कि जब तक दोष दृष्टि है, जिस व्यक्ति में ही तुमको दोष दिख रहा है, तो उसके वचन में तुम्हारा विश्वास कैसे हो सकता है? इसलिए कभी भी दोष दृष्टि वाला जिज्ञासु इसको पा नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है जिज्ञासु की कमजोरी है कि उसमें दोष दृष्टि नहीं होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जब मैंने कह दिया कि दुनिया का कितना भी बड़ा महापापी हो, श्लोक 31 में कहा, और रामायण में भगवान ने जब कह दिया को कोटि विप्र बद लागहि जेहि आवे शरण तजो नहीं तेहि। भगवान से दुनिया में कोई बड़ा शरणागत वत्सल नहीं है। तुम्हारी आत्मा से बड़ा भगवान तुम्हारी आत्मा है, इसलिए तुम्हारी आत्मा से बड़ा शरणागत वत्सल कोई नहीं है। जैसे बछड़े को मां चाट चाट के दुलार करती है, गौ माता दूध पिलाती है, चाटती है, ध्यान रखती है, बछड़ा अगर भाग जाए तो उसके पीछे पीछे जाती है। ऐसे भगवान है। भगवान अपनी मां है,
वो माँ है, ऐसी माँ है जैसी माँ की तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। तुम्हारी माँ तो फिर भी तुम्हारे शरीर के बाहर रहती है, वो तो इतने ध्यान रखते हैं कि हमारे अंदर आत्म रूप में रहते हैं। और यही कारण है कि भगवान की अतिरिक्त तो किसी चीज का मूल्य नहीं है ना, सब सपना है, बेकार है, माया है, मिथ्या है, झूठ है, भ्रम है। इसलिए कोई सदाचारी हो या दुराचारी हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई स्त्री हो या पुरुष हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई वैश्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है भगवान का। भगवान की भगवत्ता जो है वो किसी में भी किसी क्षण प्रकट हो सकती है यदि उसके प्रेम में परिपूर्णता हो। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं वेश्या को, यदि मैं कसाई को, यदि मैं चांडाल को, यदि मैं शूद्र को, यदि मैं गज को, यदि मैं राक्षसों को तक मुक्त कर सकता हूं, रावण आदि को भी मुक्त किया भगवान ने। ये मत सोचना कि रावण को मार दिया तो वो तो उसका आती हो गई थी, उसके प्रकृति का संतुलन खराब करेगा, वो तो मरेगा। उसको राक्षस उसी को कहते हैं जो किसी की शांति और संतुलन को खराब करता हो। यदि तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति तुमको अशांत करता है, परेशान करता है, भगवान का ध्यान नहीं करने देता, तुम्हें प्रवचन नहीं सुनने देता, अनावश्यक रूप से तुम्हारे दिमाग को खराब करता है, वो व्यक्ति राक्षस है। इसलिए राक्षस का तो विनाश ही होता है, स्पष्ट बात है, सीधी बात है। यदि आपको विनाश से बचना है तो आप राक्षस से हट जाइए, देवत्व की ओर जाइए। भगवान की जो प्रकृति बताई थी दो प्रकार की, आसुरी प्रकृति और दैवी प्रकृति, दैवी प्रकृति को जाइए। तो भगवान ये कहते हैं कि जब मैं इनको तार सकता हूं भैया, तो जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म की ओर जाने के लिए कटिबद्ध है, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि आप ब्राह्मणी के पेट से जन्म ले लिया या ब्राह्मण के वीर से आपका जन्म हो गया तो आप ब्राह्मण हो गए। नहीं, भगवान ने कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। भगवान ने कभी नहीं कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टा जन्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार ये वर्ण है। अगर ब्राह्मण है और उसकी वृत्ति इतनी नीच है कि वो छल करता है, कपट करता है, लोगों को सताता है, तो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र है। क्योंकि क्षुद्र में जिसका ध्यान है वो शूद्र है। जो क्षुद्र में ध्यान है, जिसका माया में ध्यान है वो शूद्र है, जिसका ब्रह्म में ध्यान है वो ब्राह्मण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि मैं इतने नीच पातकों को मुक्त कर सकता हूं तो फिर ब्राह्मण को क्यों नहीं मुक्त करूंगा? फिर क्या बात है? कहते हैं क्या बात है, आपका तो काम हो ही जाएगा ना यार। कहते भैया आपका तो हो जाएगा यार, आप तो पास हो जाओगे, अच्छा पढ़ते हो आप तो, ये तो गधों की परेशानी है। तो जो ब्राह्मण है, जो भगवान की तरफ निरंतर प्रेम करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान से मिलने के लिए अगर वो अज्ञानी है तो रोते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कब मिलोगे, हे प्रभु कब मिलोगे। ऐसे रजाई में मुंह डाल डाल के रोने वाले, कमरा बंद करके भों भों करके रोने वाले भगवान के प्रेमी, उनको भगवान सदगुरु की व्यवस्था करता है। तो फिर ब्राह्मणों को तो भगवान जरूरी मिलेंगे। और जो पुण्यशील है, मेरे भक्त हैं, जो किसी भी तरह से किसी का दिल नहीं दुखाते, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, खुद तकलीफ उठा लेते हैं लेकिन दूसरों की सेवा कर देते हैं, राजा रंती देव जैसे होते हैं, खुद भूखों मर जाते हैं लेकिन अपने द्वार पर आए हुए याचक को कभी नहीं लौटाते, खुद भूखे रह जाते हैं और अपने बच्चों को खिला देते हैं। ये माँ, अच्छे पति होते हैं, खुद तकलीफ उठा लेते हैं लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए। मैंने एक ऐसा पति देखा जो बेरोजगार था, परेशान था, अपना खून बेच के अपने बच्चे और पत्नी के लिए पैसे ला ला के दे देता था। बताओ, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं
वो कभी नहीं बताया उसने। ये तो बाद में एक दिन चक्कर खा के गिर गया तो अस्पताल ले गए, तो अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि अभी तो रक्तदान करके गया था। ये अक्सर महीने में 15 दिन में आके रक्तदान करता है। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो दूसरों को खिलाते पिलाते हैं, खुद भूखे प्यासे रह जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा भक्तजन और ऐसे राजा जनक, रंती देव, ऐसे राजा क्या नाम है, दिलीप, ऐसे राजा रंती देव ने भूख से प्राण त्यागना मंजूर कर दिया, लेकिन अपने हिस्से का भोजन याचक को दे दिया। राजा दिलीप ने शेर से कहा तुम गौ माता को मत खाओ, अपने शरीर का मांस काट काट के शेर को दे दिया। ऐसे राजा जो राजर्षि हैं, जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण दे देते हैं, लेकिन अपनी प्रजा को दुखी नहीं देखना चाहते। देख सकते राजा राम का उदाहरण देखो, अपने प्राणों से भी प्यारी पत्नी को उन्होंने प्रजा के सुख के लिए त्याग दिया। वो चाहते तो प्रजा की परवाह नहीं करते, जैसे आजकल के हमारे हिंदुस्तान में जो नेता हैं वो जनता की परवाह नहीं करते, वो कांड करते हैं। अभी तो खैर नहीं कह सकता हूँ, पुरानी बात कह रहा हूं कि वो तो उनको कोई चिंता नहीं है, वो तो कांड करेंगे, वो तो भ्रष्टाचार करेंगे, उनको जनता से मतलब नहीं है, लोग उन पर थूके उससे उनको मतलब नहीं है। तो ऐसे राजा नहीं होते, इनको राजा नहीं कहते, इनको राजर्षि नहीं कहते, इनको राज राक्षस बोलते हैं इनको। और जो राजर्षि होते हैं वो विश्वामित्र जैसे होते हैं, जो राजर्षि होते हैं वो जनक जैसे होते हैं, जो राजर्षि होते हैं वो भगवान भागीरथ जैसे होते हैं, जो राजर्षि होते हैं वो भगवान इक्ष्वाकु जैसे होते हैं, राजर्षि होते हैं वो भगवान राम जैसे होते हैं, जो राजर्षि होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण द्वारकानाथ जैसे होते हैं, जो राजर्षि होते हैं वो भगवान अग्रसेन महाराज जैसे होते हैं। तो ऐसे महान राजर्षि, ऐसे महान भक्त, ऐसे पुण्यात्मा लोग, ऐसे ब्राह्मण लोग ये जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो संसार है ये बड़ा अनित्य है, इसमें कोई कभी सुखी नहीं हुआ। एक राजा ययाति थे, उनकी 60,000 ऐसी आयु थी, 60,000 वर्ष आयु थी। वो स्त्रियों के भोग के बड़े लोलुप थे। वो बूढ़े होने लगे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान से कहा कि मुझे युवा अवस्था चाहिए। तो भगवान ने कहा मैं आपको युवा अवस्था दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। ब्रह्मा जी ने कहा आपका कोई पुत्र आपको अपनी जवानी दे दे तो मैं दे सकता हूं। तो उनका सबसे छोटा पुत्र था, उन्होंने उनको जवानी दी और पुत्र उनके सामने देखता देखता बूढ़ा हो गया और वो जवान हो गए। तब राजा ने थोड़े दिन के बाद राजा ने जब पुत्र को देखा तो राजा को बड़ी अपने ऊपर घृणा हुई। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता था तो मैंने एक पद लिखा था, थोड़ा बहुत याद है, वो आपको सुना देता हूं। राजा ययाति के 10,000 वर्ष पड़े कम, वो 10,000 वर्ष के लिए युवावस्था दी थी। राजा ययाति के 10,000 वर्ष पड़े कम, स्त्री धन पुत्र की ममता भोगे पे बाड़े है। परमात्मा को जाने बिना जगत में कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जो ब्राह्मण हैं, जो पुण्यात्मा हैं, जो भगवान के प्रेमी और भक्त हैं, जो राजर्षि हैं, ये अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि संसार का सुख जो है अनित्य है।
ये संसार का सुख अनित्य है। संत अपनी वाणियों में संसार को सुनाते जगाते फिरते रहे। तुकाराम, एकनाथ, कबीर गाते रहे, तुलसी गाते रहे, गीतों में गाते रहे कि संसार नश्वर है। कैसे कैसे गीत हैं वैराग्य के। भूलो ना यार दगा है जग में भूलो ना। कैसे कैसे गीत हैं वैराग्य के। यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो जो ब्राह्मण हैं, पुण्यात्मा हैं, भक्त हैं, राजर्षि हैं, उनको पता है ये संसार अनित्य है। मेरे बाल कभी बहुत काले थे, देखते देखते सफेद हो गए। मेरी आंखें बहुत तेज थी, शाम हो जाती थी, अंधेरा होने लगता था, मैं पढ़ता रहता था। अंधेरे में भी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था। जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता था तब मेरे को नहीं दिखता था। मेरी आंखें बहुत तेज थी। आज मेरी आंखों में 3 नंबर का चश्मा है। मैं बहुत तेज चलता था, पैदल, साइकिल भी क्या चलेगी, लेकिन आज मैं चलने में कितना धीमा हूं। ये संसार अनित्य है। छोटा बच्चा जन्म लेता है, पता ही नहीं चलता कब जवान हो जाता है, कब बूढ़ा हो जाता है, कब मर जाता है। ये संसार अनित्य है, इसके सुख भी अनित्य है। मैं सच कहता हूं, आत्मज्ञान नहीं पाया बहुत पछताओगे। इसके सुख बहुत अनित्य हैं। जब तुम छोटे थे, तुमसे माँ की गोद नहीं छूटती थी। थोड़े बड़े हो गए तो माँ तुम्हारे पीछे भागने लगी, नए नए पैर आए, सड़क पे निकल जाते थे, माँ पकड़ पकड़ के लाती थी। फिर और बड़े हो गए, तुम्हारे से दोस्त नहीं छूटते थे। दोस्तों को अपने माँ बाप से भी ज्यादा समझते थे। वो दोस्त भी छूट गए तुम्हारे। कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, और वो दोस्त भी ऐसे निकल गए कि जो तुम्हें कभी याद भी नहीं करते, और करते भी हैं तो ओकेशनली, और मतलब वाले दोस्त। फिर एक लड़की से तुम्हारी शादी हो गई, किसी लड़की से तुम्हारा प्यार हुआ, उसके लिए तुम मरे जाते थे, रात रात भर जगते थे, खून से चिट्ठी लिखा करते थे, न जाने क्या क्या नाटक करते थे। वो लड़की तुम्हें ऐसी लगती थी कि अगर उस समय भगवान भी आ जाए तो तुम भगवान को भी धक्का मार के एक तरफ कर दो और लड़की का हाथ पकड़ लो। और ऐसे ऐसे गाने गाते थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं, हद नहीं, कि मैं तुझे रब से मांग लूंगा, और तू ही मेरा रब है, और तू ही मेरा ईमान है, तू मेरी जान है, तू ही मेरा प्राण है। और केवल केमिकल लोचे के कारण, हार्मोन के कारण मरे जा रहे थे उस लड़की के लिए, जैसे कुत्ता कुआं महीने में कुत्तियों के पीछे चू 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 करके घूमता रहता है, जैसे गधा गधी के पीछे दौड़ता है और गधी मिला के दोनों लात उठा के देती है तो गधे के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ऐसे तुम कितनी गधी और कितनी कुत्तियों से कटे हो, पिटे हो। वास्तव में कुत्ते के जन्म और गधे के जन्म लिए हैं तुमने। ये संसार बड़ा अनित्य है, इसलिए जागना पड़ेगा, परमात्मा में जागना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा, मुक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा, वरना फिर गधे और घोड़े बनने की तैयारी कर लो। बैल बन गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी तो बैलों का प्रचलन ट्रैक्टर ने कम कर दिया, लेकिन उस जमाने में हमने देखा जब बैलों को बधिया किया जाता था तो बैलों की टेस्टिस को एक संडासी से जोर से दबाया जाता था तो बैल क्या चिल्लाता, डकराता करके चिल्लाता था। उसका दर्द वो ही जानता था। जब जहां पर पाड़ों को जोता जाता है झांसी में और जगह पर,
और चमड़े का हंटर पहाड़ों पर चटाक से पड़ता है तो पहाड़ा मूत देता है सड़क पर। तांगे में घोड़ा जुटता है और दिया जाता है, मिला के लीद कर देता है घोड़ा, मार खा खा के। ये संसार अनित्य है, अच्छी तरह से समझ लो। अगर तुम्हारी इच्छा फिर घोड़ा गधा बनने की है, कुत्ता बनने की है, मार पिटाई खाने की है, अगर तुम्हारी इच्छा फिर बकरा बन के कटने की है, और तुम्हारे दोनों पैरों को बांध के एक लकड़ी पर रख के नीचे से आग लगा के और लोग जिंदा जिंदा बकरे को भूंजते हैं अफ्रीकन देशों में, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम बनो, मुझे कोई भी इसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बताऊं, भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी का अर्थ समझाऊं कि संसार अनित्य है, इसमें जो सुख है वो क्षण भंगुर है। एक मेंढक को सांप ने पकड़ लिया। मेंढक सांप के मुंह में, और मेंढक के मुंह के पास से एक कीड़ा गुजरा तो मेंढक झट से जीभ बाहर निकाल के उस कीड़े को खाने लगा। नारद जी उधर से गुजर रहे थे, देख के हंस पड़े। नारद जी हंस पड़े तो उनके शिष्य ने पूछा, भगवान आप क्यों हंस रहे हैं? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये मेंढक को सांप खाया जाता है और फिर भी ये कीड़े को खा रहा है। तुमको मालूम है कि तुम्हारी अंजुलि जल, जैसे अंजुलि में से जल टपकता है, ऐसे तुम्हारी आयु घट रही है, और इसके बाद भी तुम विषय भोग में मस्ती से लगे हो। तुम्हारी कभी इच्छा ही नहीं होती कि तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। मैं तुमसे क्या कहूं यार, मूड कहना भी मतलब में ये भी मूड शब्द का अपमान हो जाएगा। मूड तुमसे भी अच्छा है कि कम से कम मूड है बेचारा, इसलिए नहीं जानता वो, और तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। इसलिए जो ब्राह्मण होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो राजर्षि होते हैं, ये लोग संसार की अनित्यता को जानते हैं, संसार के सुखों की क्षण भंगुरता को जानते हैं। तो ये भक्ता जो होते हैं ये मेरी शरण में आ जाते हैं, ये मेरी शरण में आ जाते हैं। रावण नहीं जानता था, लेकिन विभीषण जी जानते थे तो भगवान की शरण में चले गए। दुर्योधन नहीं जानता था, लेकिन अर्जुन को और पांडव सब जानते थे, भगवान की शरण में चले गए। इसलिए जो भगवान की शरण में आता है, और भगवान तो कोई तुमको है, जब भगवान द्वापर में अवतार लेंगे या त्रेता में जब अवतार लेंगे या कलयुग के 4 लाख वर्ष के बाद अवतार लेंगे, कल की अवतार लेंगे, तो या तो फिर तुम 4 लाख वर्ष तक जन्म मरण में चक्कर लगाओ। एक तो तुम्हारे सामने ये विकल्प है, और एक तुम्हारे सामने ये विकल्प है कि कोई भगवान के मार्ग को जानने वाला, आत्मज्ञान करा देने वाला कोई छोटा मोटा मेरे जैसा कारीगर हो। एक तो बड़ी कंपनी में गाड़ी की रिपेयरिंग होती है तो वहां नंबर लगते हैं और गाड़ी रखना पड़ती है और टाइम लगता है, और कोई बेचारा 4 पाने लेके एक आदमी सड़क के किनारे बैठा रहता है तो वो सुधार सकता है, वो सुधार भी देता है, तुम्हारी गाड़ी बंद हो गई स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही कोई सदगुरु जो है वो अवतार तो है नहीं भैया, हम तो ईमानदारी से बताते हैं, हम कोई अवतार है नहीं, हमारे पास वो ताकत नहीं जो कृष्ण भगवान में थी, जो राम में थी, जो बराह में थी, हाँ जो नरसिंह में थी, जो राजा बलि के जमीन को नापने वाले बामन भगवान में थी, वो तो हम में ताकत है नहीं। कभी होगी तो फिर हम बता देंगे आपको कि हाँ अब आ गई है, अभी तो नहीं। अभी तो आत्मज्ञान करा के मुक्त कर सकते हैं, इतना हम काम कर सकते हैं। और कभी तुम सोचो कि हम में वो ताकत है तो हम यूं फू कर दें और तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाए, और कभी तुम सोचो कि हम यूं कर दें तो तुम्हारी लॉटरी खुल जाए, और कभी तुम सोचो कि तुम्हारा बच्चा नहीं होता और हम तुम्हारे पेट पे हाथ घुमा दे और बच्चा हो जाए, तो ये तो नहीं हो सकता हमसे, ये तो हमसे नहीं होगा। अब भगना तो तुरंत ही भग जाना हमारे पास से, ये तो हम नहीं कर सकते। हम तो केवल आत्मज्ञान करा के जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं,
और अगर तुम्हारी कोई परेशानी तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं अस्तित्व से। बाकी सीधी सी बात है, हम ये कुछ चमत्कार करने वाले नहीं है। और तुम चमत्कार के भरोसे बैठो तो मत बैठना इधर। केवल परमात्मा का ज्ञान अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो हम तुम्हें वो करा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ गया है, यानी कोई अगर सतगुरु की शरण में आ जाए और मुझे जानने के लिए सतगुरु के मार्गदर्शन में ध्यान करे, इससे बढ़ के और कौन सा चमत्कार होगा यार, कि तुम परमात्मा को जान के और अपने अंदर जाग जाओ और मुक्त हो जाओ। काहे चक्कर में लगे हो? चमत्कार सब माया में होते हैं, हम माया नहीं दे सकते। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को जहर का इंजेक्शन नहीं लगा सकता, वो बनती कोशिश उसकी जान बचाता है। ऐसे बनती कोशिश हम ब्रह्म ज्ञानी कराते हैं जन्म मरण से मुक्त कराने के लिए। तुम कहो कि मेरी पत्नी झगड़ा करती है, उसको कुछ सुधार दो, दिमाग सही कर दो, तो ये हमारे बाप की बस की नहीं है। भगवान शंकर की जो पत्नी थी सती, उसने भगवान की बात नहीं मानी और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाके चल गई। भगवान शंकर की पत्नी छोड़िए, भगवान राम की पत्नी थी सीता मैया, जब वो वाल्मीकि आश्रम में जब अश्वमेध यज्ञ में लव कुश जी से युद्ध हुआ दोनों से, और भगवान ने कहा चलो अब अयोध्या चलो, तो वो जमीन में समा गई। पूरे अयोध्यावासी रो रहे चलो माता जी चलो माता जी, वो नहीं आई। के कहीं दशरथ मर गया लेकिन के कहीं ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो तुम्हारी पत्नियों को सुधरवाना हो तो हमसे नहीं सुधरेगा, ये काम हमसे नहीं होने वाला। और पतियों को सुधरवाना तो ये काम भी हमसे नहीं होगा। क्यों? कि दुनिया में 70-80% जो पति हैं वो पत्नी की चोरी चोरी से सब काम करते हैं, गड़बड़ सड़बड़, दारू भी पीते हैं, इंडा भी खाते हैं, ये भी करते हैं, और इधर उधर का उनका मामला है। लेकिन पत्नी के सामने वो बिल्कुल एकदम से आहा पति पत्नी व्रता बन जाते हैं। ऐसे ही सब मामला गड़बड़ सड़बड़ है इस माया का कोई काम हम आपका कर नहीं सकेंगे। ईमानदारी की बात है। अगर आपको परमात्मा को जानना है तो हम ये मदद आपकी कर सकते हैं। आपकी माया वाले काम अगर आपको है तो हम भगवान से आपके लिए प्रार्थना कर देंगे। वो सुन ले तो ठीक है, नहीं सुन ले तो ठीक है। अगर तुमको माया के काम कराने हैं तो बहुत सारे बाबा हैं जो कृपा बरसा रहे हैं 4 समोसे खिला के। ऐसे बाबा हैं हिंदुस्तान में जो 3,500-4,000 रुपए लेते हैं, दरबार में बुलाते हैं और 4 समोसे उधर खा लो, बिस्कुट का पैकेट उसको दे दो, फलाने मंदिर चले जाओ, फलानी जगह दर्शन कर आओ, फलाना रंग का कपड़ा पहन लो, ढिकाने रंग का जो है वो हेट लगा लो, चश्मा ऐसा पहन लो, घर में ऐसा कर लो, वास्तु की शांति यूं कर लो। तो वो बाबा है तुम्हारे लिए, हम नहीं है तुम्हारे लिए। हम तो PhD के गाइड हैं। हम तो ब्रह्म ज्ञान करा सकते हैं, आत्मज्ञान करा सकते हैं। यही भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, जो राजर्षि होते हैं, वो मेरे भक्त हो जाते हैं, यानी मेरी शरण में आ जाते हैं। मेरी शरण का मतलब यहाँ पर सतगुरु की शरण में आना है, क्योंकि भगवान तो कोई तुम्हारे सामने मुरली लेके आ नहीं जाएंगे। अभी पक्का समझ लेना, मैं धोखे में नहीं रखना चाहता हूं आपको, बिल्कुल पक्की बात समझ लेना। भगवान का सगुण रूप इतना कठिन है जितना कि आत्मज्ञान भी कठिन नहीं है। आत्मज्ञान तो बिल्कुल ही सरल है, लेकिन भगवान के सगुण साक्षात दर्शन करना इतना भयंकर कठिन है कि अरबों खरबों में कोई एक आदमी उस ऊंचाई पर पहुंच सकता है जहां पर भगवान उसके लिए द्रवित होकर, और मीरा जैसे भगवान उसको, मीरा को दर्शन दिए ऐसे दे दे, विठल को दे दिया ऐसे दे। मीरा एक ही हुई है भाई साहब, अभी इतने सैकड़ों साल हो गए, मीरा दूसरी हुई नहीं अभी तक। इसलिए कोई हमारी गारंटी इसकी नहीं है सगुण साकार रूप के आपको दर्शन होंगे नहीं होंगे, इससे हमें नहीं। हाँ, ये बात तो है कि अभी छिपाएं क्या, कि थोड़ा बहुत तो झलक भगवान ने मुझे इस जीवन में सगुण की भी दी है, और निर्गुण का तो मैं विशेषज्ञ हूं। तो आप जो राजर्षि होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, वो ये जानते हैं कि ये संसार के सुखों में कुछ भी धरा नहीं है, सब माया है, मिट्टी है, बेकार है, सपना है, छलावा है,
ये तो भ्रम है, ये तो जादूगर की जादूगरी है, ये तो सम्मोहन करने वाले का सम्मोहन है। इसलिए इस क्षणभंगुर संसार और इस क्षणभंगुर मनुष्य शरीर में वो आकर क्या काम करते हैं, वो भजन करने का भगवान ने आज्ञा दिया है। भ यानी भरा हुआ है, ज यानी जगत में, उसको जानना भजन है। तो जगत में जो भरा है उसको तो तुम जान नहीं सकते। जैसे अभी तुम यहां बैठे हो और न्यूयॉर्क में जो है कोई पानी पैक हो रहा है, उस पानी का टेस्ट तो तुम नहीं जान सकते हो, लेकिन जो पानी तुम्हारे मटके में उसको पी के तुम जान सकते हो। तो जो आत्मा तुम्हारे अंदर है तुम उसको जान सकते हो, है ना। और वो यहां से 10,000 प्रकाश वर्ष दूर किसी ग्रह पर कोई जीव रहता है, उसके अंदर जो आत्मा है उसको तुम नहीं जान सकते हो, क्योंकि तुम अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जान लोगे ना। तो जैसे ही तुम जान लोगे वैसे ही तुम जगत में व्याप्त विस्तीर्ण हो जाओगे। ये बिल्कुल अनूठा अनुभव है, इसको किसी भी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये इतना बड़ा चमत्कार है कि चमत्कार शब्द भी इसके सामने फीका है आत्म साक्षात्कार के सामने। तो भजन का अर्थ समझो, आत्म साक्षात्कार करके उस आत्म स्वरूप में जीना, ये परमानंदम, परम आनंद है। देखो भाई, आज हमने बात बिल्कुल साफ साफ कह दी है। हमको कोई दुकानदारी करना नहीं है, कोई व्यवसाय धंधा नहीं करना है हमको। हम कोई व्यवसायिक संत नहीं है। जिंदगी में 2-5 भी लोग हमारे पास रहे तो हमको उतने भी ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को ये ध्यान की विधि सिखा के शांत करें और इस पृथ्वी पर एक अच्छा वातावरण तैयार हो, जहां पर लोग तनाव रहित और शांत होकर जिए। जहां जब आदमी तनाव रहित और शांत होगा तो वह आपराधिक वृत्ति में नहीं जाएगा। जब व्यक्ति अपने मन का साक्षी होगा, बुद्धि की बदमाशियों को देख सकेगा, तो उन बदमाशियों से, उन मक्कारी और चालाकियों से वो खुद बच जाएगा। तो देखिए, परमात्मा की ओर जाने वाला सच्चा प्रेमी कभी भ्रष्टाचार या अपराध नहीं करता है। तो हम इस सच्चे प्रेमियों की इस पृथ्वी पर संख्या बढ़ाना चाहते हैं और उस ध्यान को एक आंदोलन बनाना चाहते हैं विश्व शांति के लिए। तो हम ये वीडियो इस कारण से YouTube पर डालते हैं। आप इनको सब्सक्राइब कर लो, हमारे पर बड़ी कृपा होगी आपकी, और मनुष्यता पर बड़ी कृपा होगी। इन वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को सुनवाओ। और अभी क्या है, तीसरा कैंप हो रहा है दिल्ली में, शिविर हो रहा है ध्यान का। तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक 12-13 घंटे, कितने भी जो भी, हाँ 12-13 घंटे, 8 से 8 नहीं 8-10 घंटे आप मेरे साथ रह सकोगे। और मैं उस ध्यान के शिविर में आपको सघन रूप से ये ध्यान सिखाऊंगा, जिस ध्यान से आप भगवान का भजन करना जान जाओगे, आत्मज्ञान की ओर कैसे बढ़ा जाता है इसको जान जाओगे। और बड़ी कृपा होगी आपकी अगर सुनने वालों में से कोई इस